वेलकम टू शिखर स्मार्ट क्लासेस में सर आर के सिन्हा रवि सर। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9 का पोइट्री से चैप्टर 4 जिसका नाम है डेफोडिल्स, हिंदी में कहते हैं नरगिस के फूल। तो ये रॉबर्ट हैरिक के द्वारा लिखा गया। तो सबसे पहला प्रश्न तो आपका यही बन जाएगा कि किनके द्वारा ये लिखा गया है, रॉबर्ट हैरिक के द्वारा। तो ध्यान से सुनिएगा जिससे कि आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सॉल्व करने में आसानी हो। चलिए, रॉबर्ट हैरिक, इनका कि जन्म हुआ 1591 में और इनका जो निधन हुआ है 1674 में। इज वेल नॉन पोएट ऑफ द 17th सेंचुरी। रॉबर्ट हैरिक जो है ये 17वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कवि हैं, है ना। हिज पोएम्स हैव सिंप्लिसिटी, ल्यूसिडिटी एंड ब्रेविटी। ठीक है, यहाँ पर 3 वर्ड जो लिखा, सिंप्लिसिटी मतलब सरलता होता है, ल्यूसिडिटी का मतलब स्पष्टता होता है और ब्रेविटी का मतलब होता है संक्षिप्तता। इनके कविता में, है ना, इनकी कविता में क्या होता है, सरलता होता है, स्पष्टता होता है। किसी भी सेंटेंस को, शब्द को बोलते हैं तो बिल्कुल स्पष्टता होता है। दिस पोएम, जो ये पोएम है, यह कविता डेफोडिल्स डील विद द प्रीसेबल नीचर्स ऑफ डेफोडिल्स। यह कविता है जिसका नाम है टू डेफोडिल्स। डेफोडिल्स की नाशवान प्रकृति से संबंध है। मतलब एक फूल होता है डेफोडिल्स जो कि पीले कलर का होता है और ये हल्का पिंक और वाइट कलर का भी हो सकता है, होता भी है ना। तो देखिए, ये डेफोडिल्स के बारे में बता रहा है कि एक ऐसा पौधा होता है जिसमें कि फूल जो होते हैं बिल्कुल ज़्यादा सूर्य के प्रकाश अगर पड़ता है 4 घंटा के लिए, मतलब इसको अगर प्रकाश चाहिए तो मात्र 4 घंटा के लिए चाहिए, 3 से 4 घंटा। अगर ज़्यादा पड़ेगा तो ये सूखने लगता है। तो इसका कंपैरिजन मनुष्य को कंपैरिजन करके बताया है रॉबर्ट हैरिक कि बिल्कुल इस फूल की तरह मनुष्य का जीवन है, ठीक है, डेफोडिल्स की तरह। तो ध्यान से सुनिएगा। तो विच अल्टीमेटली सजेस्ट द ट्रांजिस्टरी एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, जो अंततः सभी मनुष्यों के क्षणभंगुर अस्तित्व का सुझाव देती है। देखिए, जिस तरह मनुष्य जो है ना, जिस तरह डेफोडिल्स के गार्डन में एक बार जाते हैं रॉबर्ट हैरिक तो बोलते हैं बिल्कुल, है ना, मनुष्य का जीवन जो है ना इस फूल की तरह है ना, डेफोडिल्स की तरह है। नथिंग इज स्टैटिक इन दिस वर्ल्ड। होता है इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, सच बात है। इस संसार में जो भी है बिल्कुल जो आया है सो जाएगा, ठीक है। राजा रंग फकीर ये तो बताते ही है ना। तो ध्यान रखिएगा, कुछ भी है अगर जो धरती पर है वो नाशवान है ना, मनुष्य हो या फूल हो या कुछ भी हो, है ना। मार्क्ड बाय ए नोट ऑफ सैडनेस द पोएम हैज फिलोसफिकल ओवरटोन्स। बोलता है यह जो इस संसार में है ना, बताया गया कि यह जो है दुख के स्वर से चिन्हित यह कविता जो है वो दार्शनिक भाव को यह व्यक्त करता है ना। तो देखिए, ये था इनके बारे में। तो इससे भी प्रश्न बहुत सारे बनेंगे जो कि आप लोग नेक्स्ट वीडियो में आप प्लेलिस्ट में या इसके लिंक में, डिस्क्रिप्शन के लिंक में इसका ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर सकते हो। तो चलते हैं पोएम पर। ध्यान से सुनिएगा कि क्या आखिर में जो हैरिक है, रॉबर्ट हैरिक, यह क्या कहना चाहते हैं। फूल का कंपैरिजन किससे, मनुष्य से किए हैं। आखिर में इस फूल से मनुष्य को क्या सीख लेनी चाहिए, वो सारी चीज़ आप लोग को इसको कवर कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। फेयर डेफोडिल्स वी वीप टू सी। बोलता है फेयर डेफोडिल्स, हम यह देखकर रोते हैं, हम देखकर उदास हो जाते हैं। क्या देखकर उदास हो जाते हैं। यू हेस्ट अवे सो सुन। बोलता है आप इतनी जल्दी, है ना, चले जाते हो, इतनी जल्दी चले जाते हो, इतनी जल्दी सूख जाते हो, इतनी जल्दी मर जाते हो। As yet the early rising sun has not attained his noon, है ना। बोलता है अभी तक जल्दी उगने वाले सूर्य को अपना मध्याह्न प्राप्त नहीं हुआ। मतलब 12 बजे नहीं बजा है, उसका पर ज़्यादा से ज़्यादा धूप पड़ता है तो वो भी क्या होता है, सूखने। क्योंकि उसका अगर सूर्य का प्रकाश हो तो बिल्कुल 4 घंटा मात्र पड़ना, उससे ज़्यादा पड़ेगा तो वो क्या होता है, सूखने लगता है। तो बोलता है अभी तो सूर्य तो मध्याह्न भी नहीं प्राप्त हुआ, उतने में आप सूखने लगे हो, है ना। ये बोल रहे हैं कौन, रॉबर्ट हैरिक बोलते हैं किसको, तो फूल के, डेफोडिल्स के फूल को बोलते हैं। स्टे रुको रुको, है ना। अंटिल द हेस्टिंग डे हैज रन बट टू द इवेंट सॉन्ग। बोलता है जब तक जल्दबाजी वाला दिन नहीं बीत जाता। मतलब देखिए, हेस्टिंग डे का मतलब जल्दबाजी, है ना। अरे ये क्या है, अगर दिन जो बढ़ते जा रहा है, समय तो कभी रुक नहीं रही, तो जल्द से जल्द बढ़ते जा रहा है, समय बढ़ते जा रहा है ना। तो ये भी तो जल्दबाजी कर रहा है, तो ये तो भी बढ़ता जा रहा है। कम से कम कुछ देर तो ठहर जाओ, है ना। डेफोडिल्स को कह रहे हैं। लेकिन शाम तक की कम से कम इवेंट सॉन्ग मतलब शाम का जो प्रार्थना होता है ना, हम लोग के घरों में भी होता है आरती वगैरह या फिर सांझ पड़ता है, तो ये बोलते शाम की कम से कम प्रार्थना के लिए तक तो रुको, है ना। एंड हैविंग प्रे टुगेदर वी विल गो विथ यू अलॉन। बोलता है और एक साथ प्रार्थना करके अगर चलना है तो हम भी चलेंगे, क्योंकि हम भी यहाँ रहने वाले नहीं आए हैं इस धरती पर। क्योंकि मनुष्य भी क्या है, एक मनुष्य भी आया है तो जाएगा, है ना, बिल्कुल। तो यहाँ पर बोलता है कि चलेंगे, हम एक साथ चलेंगे, हम आपके साथ चलेंगे। वी हैव शॉर्ट टाइम टू स्टे एज यू। बोलता है हमारे पास रहने के लिए आपकी तरह कम समय है। हाँ, मेरा भी लिमिटेशन है ना, हम भी चले जाएंगे, लेकिन हाँ
कुछ क्षण के लिए तो रुको। वी हैव एज शॉर्ट अ स्प्रिंग, कम से कम हमारे पास बसंत जितना ही कम से, जिस तरह तुम्हारे लिए बसंत में अधिक से अधिक खिलते हो, है ना। डेफोडिल्स को कह रहा है कि अगर तुम जिस तरह बसंत में खिलते हो तो हम लोग का जो जीवन है, हम लोग का जो यूथ है, वह भी तो उसी तरह मिला है हम लोग का भी, है ना। एक समय मिला है, उस समय में बिल्कुल जाना ही पड़ेगा। एज क्विक ए ग्रोथ टू मीट डीके, मतलब जब हमारा समय खत्म हो जाएगा, जैसे तुम्हारा समय खत्म हो जाता है, तुम चले जाते हो, मुरझा जाते हो, मर जाते हो, वैसे मेरा भी है। क्या मैं भी एक दिन क्या होऊंगा, बूढ़ा होऊंगा, या फिर उससे पहले कहीं ना कहीं किसी कारण से मैं भी चलूंगा, तो थोड़ा समय तो रुक जाओ। एज यू और एनीथिंग, जितनी की आप या कोई भी चीज की तरह, मतलब कोई भी चीज हो, है ना, जिस तरह सब खत्म होता है वैसे मैं भी खत्म हो जाऊंगा, तुम भी खत्म, लेकिन हाँ कुछ क्षण के लिए तो रुको। वी डाई एज योर आवर्स डू, है ना। एंड ड्राई अवे, बोलता है जैसा कि आप कुछ घंटों के लिए खिलते हो और सूख जाते हो, है ना, जिस तरह आप कुछ घंटों के लिए खिलते हो और सूख जाते हो, उसी तरह मैं भी हूं, है ना। लेकिन कुछ क्षण के लिए रुको, कि मनुष्य का जीवन जो है ना बिल्कुल अधिक नहीं है ना। उसी तरह उसको डेफोडिल्स को उस पर बोलते जा रहे हैं। लाइक टू द समर रेन, बोलता है जैसे बरसात की बारिश हो ना, जैसे बारिश की तरह, समर रेन का मतलब था गर्मियों की बारिश, जैसे गर्मियों की बारिश की तरह, है ना, गर्मियों की बारिश की तरह। और एज द पियर्स ऑफ मॉर्निंग ड्यू, बोलता है जिससे बारिश आता है, बारिश भी समय पर रहता है, चला जाता है, लेकिन हाँ कुछ क्षण के लिए रुकता है। जैसे मोती, जैसे पानी सुबह सुबह में देखते हैं ओस जो है ना घास पर या किसी पत्ते पर बिल्कुल मोती की तरह चमकता है, वो भी समय होता है, धूप उगता है और वह एवोपरेट होकर क्या होता है, वाष्पित होकर वो क्या होता है, मिल जाता है, लेकिन हाँ उसमें भी समय लगता है। लेकिन तुम तो बिल्कुल कम समय के लिए आती हो और चली जाती हो, सूख जाती हो, मर जाती हो, है ना। या सुबह की ओस की मोतियों की तरह नेवर टू बी फाउंड अगेन, और दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। अगर देखो कहने का मतलब हुआ कि देखो यहाँ पर एक बार अगर कोई चीज अगर मर जाता है या फिर खत्म हो जाता है तो दोबारा कभी नहीं मिलता है, उसी तरह हम भी हैं और तुम भी हो, लेकिन हाँ कुछ क्षण के लिए तो रुको। तो ये था डेफोडिल्स पर, और मनुष्य को इससे शिक्षा मिलती है। क्या देता है सीखने में, कि देखिए हम लोग इस पृथ्वी पर, धरती पर आए हैं कुछ काम करने के लिए, है ना। मनुष्य का यहाँ पर हर व्यक्ति को, हर फूल को हर अलग अलग तरह बनाया गया है। कहीं ना कहीं मनुष्य को बनाया गया है तो कुछ काम करने के लिए इस धरती पर, है ना। हम लोग को इस फूल से सीख लेनी चाहिए कि हाँ जितने समय मिला है कहीं ना कहीं कुछ करके जाना है। और आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिए, जिससे कि आपको नॉलेज मिलेगा और मुझे हौसला। और मैं इसका नेक्स्ट वीडियो में, अगला इसका ऑब्जेक्टिव वीडियो में प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, और इसका डिस्क्रिप्शन में आप लोग जरूर से जरूर देखिए। और ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सॉल्व होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।